गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टर्म 2 में चैप्टर 2 वाटर ए वंडरफुल लिक्विड इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पेज नंबर 157 ओपन करेंगे और मेरे साथ आप बुक को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस, ऑफ ऑल द लिक्विड्स वाटर इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड readily available on earth. Water is really a wonderful liquid. Water is found everywhere. You are familiar with some of the uses of water in your daily life. We use water for drinking, cooking, washing, cleaning, cooling, growing plants, producing electricity, transporting men and goods by boats and ship, and putting out fire. Animals, plants and human beings cannot live without water. There are many reasons why water is so important to us. One of them is that it dissolves a large number of substance in it. क्या बोल रहा है? वाटर क्या है? एक लिक्विड है जो बहुत यूज़फुल होता है और आसानी से मिलने वाला होता है हमारे अर्थ पे, है ना। वाटर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप वाटर के बहुत सारे यूजेस को भी आप जानते होंगे, है ना। और बिना वाटर के हमारा जो डेली लाइफ है वो पॉसिबल है ही नहीं। वाटर हमारे लिए यूज़ होता है ड्रिंकिंग के लिए, हमारे कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, कूलिंग के लिए एंड प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी कहाँ प्रोड्यूस होता है? किससे? वाटर से, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विड है जो हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग जो कुछ चीज़ें होती हैं, सामान वगैरह होते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टिंग्स भी होती है बोट और शिप के थ्रू आउट्स, है ना। और बोट और शिप किसके ऊपर चलती है? वाटर के ऊपर। ठीक, तो इस तरीके से वाटर्स आपका बहुत इम्पॉर्टेंट लिक्विड होगा। और जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप मिल्क डिज़ोल्व करें हो जाता है, अगर आप उसमें शुगर डालें वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें आप सॉल्ट डालें वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप कुछ भी डालें वाटर में ऑलमोस्ट वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं? सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं? द लिक्विड वाटर विच कंटेन्स डिज़ोल्व sugar is sweet to taste and is called a sugar solution. A liquid that contains a dissolved substance is called a solution. The substance which dissolves in a liquid is known as a solute. The liquid in which the solute dissolves is called a solvent. देखते हैं इस इक्वेशन से कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्वेंट क्या होते हैं और ये सॉल्यूट क्या होता है। तो देखिए, शुगर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो जब आप वाटर में शुगर मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन, जिसको हम लोग शरबत भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो शुगर है वो क्या क्या काम किया? सॉल्यूट का काम किया। वाटर क्या काम किया? सॉल्वेंट का। और इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और इन दोनों का मिक्सचर कौन सा है? शुगर सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में जाकर डिज़ोल्व हो, घुलता हो, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो किसी अदर चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता हो, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। और दोनों के मिक्सचर्स को कहा जाता है सॉल्यूशन। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट, जो अपने घर में आप नमक यूज़ करते हैं, वो वाटर। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हुआ किसी दूसरे सब्सटेंस में,
इसलिए ये सॉल्यूट। वाटर क्या कहलाया? सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ इस सॉल्ट को इन्होंने अपने अंदर घोल लिया, डिज़ोल्व कर लिया। तो जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोल लेता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट, सॉल्वेंट मतलब सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर्स को हम कहेंगे सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? ये सॉल्ट। तो किसी और पे डिज़ोल्व हो सॉल्यूट, जो अपने अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता हो सॉल्वेंट, और इनके मिक्सचर्स को कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक है।